सबको नमस्कार। आज आपको बुलाने का जो कारण है, आपको पता है कि हमने 3.5 महीने पहले गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ज्वाइन की। गुलाम नबी आजाद साहब की जात को हमने ज्वाइन किया था। पार्टी तो अभी बनी नहीं, वो तो बाद में बनी। अब मेरे साथ श्री ताराचंद जी फॉर्मर डिप्टी सीएम स्पीकर रहे, मेरे साथ मनोहर लाल शर्मा जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बार के JNK हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, 3 बार बार के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर एडवोकेट। और इस तरफ विनोद शर्मा जी जो बोलो सर, लाइव चला। हेलो, हाँ माइक लगे हैं, बोलिए बोलिए। विनोद शर्मा जी जो जिला प्रेसिडेंट DAP के अभी नियुक्त हुए, जम्मू शहर के, जम्मू अर्बन के। संतोष मनहास जी हैं जो DAP के अभी की कमेटी की जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और आशा चंदन ये सीनियर हमारी हैं अहदेदारी के सेक्रेटरी DAP। और नरेंद्र शर्मा, कहाँ नरेंद्र शर्मा जी ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के DAP। और हमारे चंद्र प्रभा जी हमारी क्या थोड़ी सीनियर लीडर DAP। और वरुण मगोत्रा जाके आपने सिंपथी एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए, इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए, चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6, उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्टें तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज कौन सी थी? DAP में नए लोग तो नहीं थे, वही मुझे हैरानगी होती है। एक तरफ ये कहते हैं इनडिसिप्लिन हो गया, क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे। खुद इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब ने G23 बना के, आपको पता 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे, आपने जो पर्सनल ये पार्टी वाला, इसमें कोई दहन नहीं, जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूँ और आप प्लीज मैं हैंड ओवर करता हूँ श्री महेंद्र भारद्वाज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति
के बारे में पत्रकार मित्रों से ज्यादा मैं ये समझता हूँ वो कोई परिचित नहीं है। यहाँ के नौजवान की तरफ आप देखें, यहाँ के किसान की तरफ आप देखें, यहाँ के मुलाजम की तरफ आप देखें, और किसी भी फिरके के किसी आदमी से बात करिए, आपको हर आदमी डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, परेशान नजर आएगा। उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अभी भगवान सिंह साहब ने ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एक ऑल्टरनेटिव की खोज थी और हमें लगा एक ऑल्टरनेटिव उस सेकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ, एक उस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पे डेवलपमेंट के जो हालात है, हमारे ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसको एक अपॉर्चुनिटी आपने हीलिंग की देनी चाहिए। यहाँ बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना पूछे हुए आर्बिट्रेटली एक ऑर्डर निकल जाता है। जब वो ऑर्डर निकला तो आप सभी लोग ये जानते हो कि इन सब लोगों की एक सियासी जिंदगी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी असेंबली के स्पीकर रहे, सीएलपी लीडर रहे, और जम्मू सूबे में इस लेवल तक राइज कर जाना वो सारा पब्लिक सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से लीडर बने। और ऐसे स्टेचर के आदमी को आप विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप जब एक्सपेल कर देते हो तो वो बड़ा दुखित एक इशू बन जाता है। उसी ढंग से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने ये स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने मास बेस से उठ करके तरक्की की, एमएलए बने 2 बार, अपने जोर पर इंडिपेंडेंट एमएलए बने, उसके बाद कांग्रेस के मैंडेट पे भी एमएलए बने, स्टेट के मंत्री रहे। आप इनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। मेरे दोस्त और साथी, हम कंटेम्परेरी हैं, मैं और भगवान सिंह जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता था, तो बलवान सिंह जी के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि पूरे सूबे के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर बलवान सिंह जी भी एक शातिर नेता की तरह उभर करके सामने आए थे। हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और मेरे बारे में भी आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। मैं जाती तौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हर एक इश्यूज को हम उभार रहे हैं। जब हम इश्यूज को उभार रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी स्टेट के अंदर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सेकुलरिज्म की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए स्टेट के अंदर। ये सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ था। वही लोग मिलजुल करके अब एक नई जो डिस्पेंसेशन बनी, हमने सोचा कि हम मिलजुल करके एक अच्छा रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। लेकिन बीच में ही जो हो गया वो आपके सामने है, और इस सूरत में हम सब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जो हमारे साथी यहाँ विनोद शर्मा जी हैं, अब ये बद्री सरपंच साहब हैं, आप ये सारे लोग देखिए, सारे स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं। हमारी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे आप देखिए हमारे जम्मू सूबे के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूनाइटेडली हम लोग आप लोगों की, जनता की, पब्लिक की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। और आप सबको, जनता को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम हर किस्म की एक जो देशभक्ति हमारे अंदर है, उस देशभक्ति को
हम सामने सिंबल बना करके यूनाइटेडली फाइट जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज इनके साथ जो हमारे सीनियर लोग थे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर चुके हैं, इनके साथ हम छाना बिछाना खड़े हैं। यूनाइटेडली हम सभी लोग डीएपी से रिजाइन करते हैं। और ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ करके खड़ा करके ये मीडिया को डिस्प्ले करें कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं और यूनाइटेडली हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नया हम जो भी साथी जो फैसला करेंगे वो जो डिसीजन है वो आपको हम डॉक्टर मनोहर शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो अपनी बात। बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के भाई और बहनें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सीनियर साथी सभी को मेरा नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। बड़ी तफसील से बलवान सिंह जी ने और सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र भारद्वाज जी ने आपको ब्रीफ किया। कुछ चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जहाँ चल रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलके पब्लिक लाइफ में जो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें और हर चुनौती का सामना करें। जिस संगठन से हम जुड़े थे, आपको सबको मालूम है, गुलाम नबी आजाद साहब को हमें सिर्फ अपना लीडर नहीं मानना, अपना भाई मानते थे और परिवार का हेड मानते थे और आज भी मानते हैं। ये फैसला उन्होंने किया, बेहतरीन वही भी बताएंगे क्यों किया। मगर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर से मेरा यही निवेदन होगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, प्रेस के माध्यम से उनसे हमारा प्रश्न है। आपको भी मैं कहूँगा, ये जो आर्डर उन्होंने निकाला, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर उन्होंने की या नहीं की। डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ कहने और लिखने में है, बोलने में है। जब डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है इस पार्टी के संगठन जो अभी आगाज में ही है, और उस संगठन से हमें ये एक्सपेल करते हैं जो फिजिकली कहीं प्रैक्टिकली इन ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं एडजस्ट नहीं करता, जिसका नाम पहले डीएपी रखा गया, फिर पीएपी प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अब फिर नाम बदला जाएगा। क्या नाम आएगा वो बेहतर वही बताएंगे। उसके अलावा ना इस पार्टी का अभी तक 4 महीने में ऑफिस, ना कोई सिंबल, ना रजिस्ट्रेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई बायो लॉज जो पब्लिक डोमेन में कहीं पड़े हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हम भी इस पार्टी से आज नाता तोड़ रहे हैं, मगर इस रियासत उस देश के नागरिक हैं, हमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का हक बनता है, उसमें कमेंट करने का हक बनता है। जरूर मैं कहूँगा वो ब्लूप्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी वो बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए हैं, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी हैं, अदना से व्यक्ति हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। और जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था कौन गलत था। हमारी वफादारी जितनी भी टीम जहां बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डीएपी के वाइस चेयरमैन हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आजाद साहब के रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब
राहुल गांधी जी जहाँ आए उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आजाद साहब के प्रति आवाज बुलंद की। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आजाद साहब के साथ में से जुड़े रहे। हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर है, मेरे से भी सीनियर। जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई इतनी उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में डीएपी में दे दी। हमारी विनोद जी पूरा जीवन मेरे से जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है इससे डबल इनकी होगी और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी वरुण जी, जगजोत जी, बहुत सी बड़े हमारे सिर्फ सीनियर करीम है पीछे बैठी हुई, सारे मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं। हमेशा आजाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से ये रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा अलग हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू हैं जहाँ के जो बेसिक इशू हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो रो, बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेज रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम, बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं और सब मिलके एकजुटी से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उससे बैठ के तय करेंगे। आज डीएपी से हमारा नाता अलग हुआ, हमारे रास्ते अलग हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूँगा, कुछ बातें उन्होंने कही। आज कुछ लोग उनको टेंटेड दिखने लगे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। जे भी उन्होंने कहा वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जनरल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को महिला विंग से यूथ थे जाके अपनी सिंपथी एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए, चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6, उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्टें तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज कौन सी थी? डीएपी में नए लोग तो नहीं थे, वही मुझे हैरानगी होती है। एक तरफ ये कहते हैं जी इनडिसिप्लिन हो गया, क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे, खुद इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब ने G23 बना के, आपको पता 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे, आपका जो पर्सनल ये पार्टी वाला इसमें कोई है नहीं, जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूँ और आप स्टेज में हैंड ओवर करता हूँ श्री महेंद्र भारद्वाज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में पत्रकार मित्रों से ज्यादा
मैं ये समझता हूँ वो कोई परिचित नहीं है। यहाँ के नौजवान की तरफ आप देखें, यहाँ के किसान की तरफ आप देखें, यहाँ के मुलाजम की तरफ आप देखें, आप किसी भी फिरके के किसी आदमी से बात करिए, आपको हर आदमी डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, परेशान नजर आएगा। उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अभी बलवान सिंह साहब ने ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एक ऑल्टरनेटिव की खोज थी और हमें लगा कि हम एक ऑल्टरनेटिव उस सेकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ, एक उस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पे डेवलपमेंट के जो हालात है, हमारे ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसको एक अपॉर्चुनिटी आपने हीलिंग की देनी चाहिए। यहाँ बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना पूछे हुए आर्बिट्रेटली एक ऑर्डर निकल जाता है। जब वो ऑर्डर निकला तो आप सभी लोग ये जानते हो कि इन सब लोगों की एक सियासी जिंदगी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी असेंबली के स्पीकर रहे, सीएलपी लीडर रहे, और जम्मू सूबे में इस लेवल तक राइज कर जाना वो सारा पब्लिक सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से लीडर बने। और ऐसे स्टेचर के आदमी को आप विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप जब एक्सपेल कर देते हो तो वो बड़ा दुखित एक इशू बन जाता है। उसी ढंग से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने ये स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने मास बेस से उठ करके तरक्की की, एमएलए बने 2 बार, अपने जोर पर इंडिपेंडेंट एमएलए बने, उसके बाद कांग्रेस के मैंडेट पे भी एमएलए बने, स्टेट के मंत्री रहे। आप इनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। मेरे दोस्त और साथी, हम कंटेम्परेरी हैं, मैं और बलवान सिंह जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता था, तो बलवान सिंह जी के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि पूरे सूबे के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर बलवान सिंह जी भी एक शातिर नेता की तरह उभर करके सामने आए थे। हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और मेरे बारे में भी आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। मैं जाती तौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हर एक इश्यूज को हम उभार रहे हैं। जब हम इश्यूज को उभार रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी स्टेट के अंदर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सेकुलरिज्म की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए स्टेट के अंदर। ये सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ था। वही लोग मिलजुल करके अब एक नई जो डिस्पेंसेशन बनी, हमने सोचा कि हम मिलजुल करके एक अच्छा रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। लेकिन बीच में ही जो हो गया वो आपके सामने है, और इस सूरत में हम सब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जो हमारे साथी यहाँ विनोद शर्मा जी हैं, अब ये बद्री सरपंच साहब हैं, आप ये सारे लोग देखिए, सारे स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं। हमारी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे आप देखिए हमारे जम्मू सूबे के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूनाइटेडली हम लोग आप लोगों की, जनता की, पब्लिक की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। और आप सबको, जनता को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम हर किस्म की एक जो देशभक्ति हमारे अंदर है, उस देशभक्ति को हम सामने सिंबल बना करके यूनाइटेडली फाइट जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज
इनके साथ जो हमारे सीनियर लोग थे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर चुके हैं, इनके साथ हम छाना बिछाना खड़े हैं। यूनाइटेडली हम सभी लोग डीएपी से रिजाइन करते हैं और ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ करके खड़ा करके ये मीडिया को डिस्प्ले करें कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं और यूनाइटेडली हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो नया हम जो भी साथी जो फैसला करेंगे वो जो डिसीजन है वो आपको हम डॉक्टर मनोहर शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो बाकी बात। बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के भाई बहनें, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सीनियर साथी सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। बड़ी तफसील से बलवान सिंह जी ने और सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र भारद्वाज जी ने आपको ब्रीफ किया। कुछ चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जहाँ चल रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलके पब्लिक लाइफ में जो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें और हर चुनौती का सामना करें। जिस संगठन से हम जुड़े थे, आपको सबको मालूम है, गुलाम नबी आजाद साहब को हमें सिर्फ अपना लीडर नहीं मानना, अपना भाई मानते थे और परिवार का हेड मानते थे और आज भी मानते हैं। ये फैसला उन्होंने किया, बेहतरीन वो भी बताएंगे क्यों किया। मगर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर से मेरा यही निवेदन होगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, प्रेस के माध्यम से उनसे हमारा प्रश्न है। आपको भी मैं कहूँगा, ये जो आर्डर उन्होंने निकाला, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर उन्होंने की या नहीं की। डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ कहने और लिखने में है, बोलने में है। जब डेमोक्रेसी प्रवेल करती है इस पार्टी के संगठन जो अभी आगाज में ही है, और उस संगठन से हमें ये एक्सपेल करते हैं जो फिजिकली कहीं प्रैक्टिकली इन ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं एडजस्ट नहीं करता, जिसका नाम पहले डीएपी रखा गया, फिर पीएपी प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अब फिर नाम बदला जाएगा। क्या नाम आएगा वो बेहतर वही बताएंगे। उसके अलावा ना इस पार्टी का अभी तक 4 महीने में ऑफिस, ना कोई सिंबल, ना रजिस्ट्रेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई बायो लॉज जो पब्लिक डोमेन में कहीं पड़े हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हम भी इस पार्टी से आज नाता तोड़ रहे हैं, मगर इस रियासत उस देश के नागरिक हैं, हमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का हक बनता है, उसमें कमेंट करने का हक बनता है। जरूर मैं कहूँगा वो ब्लू प्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी वो बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए हैं, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी हैं, अदना से व्यक्ति हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मगर जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था कौन गलत था। हमारी वफादारी, जितनी भी टीम जहाँ बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डीएपी के वाइस चेयरमैन हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आजाद साहब के रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब राहुल गांधी जी जहाँ आए उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आजाद साहब के प्रति आवाज बुलंद की।
हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आजाद साहब के साथ में से जुड़े रहे। हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर है, मेरे से भी सीनियर। जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई इतनी कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में डीएपी में दे दी। हमारी विनोद जी पूरा जीवन मेरे से, जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है इससे डबल इनकी होगी और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी वरुण जी, जगजोत जी, बहुत सी बड़े हमारे सिर्फ सीनियर करीम है, पीछे बैठी हुई सारे मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं। हमेशा आजाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से ये रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा अलग हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू हैं, जहाँ जो बेसिक इशू हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो, बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेज रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम, बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं, जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं और सब मिलके एकजुटी से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उससे बैठ के तय करेंगे। आज डीएपी से हमारा नाता अलग हुआ, हमारे रास्ते अलग हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूँगा, कुछ बातें उन्होंने कही। आज कुछ लोग उनको टेंटेड देखने लगे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। जे भी उन्होंने कहा वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जनरल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को, महिला विंग से यूथ थे, मित्रों, बहनों और भाइयों, साथी बलवान जी, मनोज जी, महेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सीनियर एडवोकेट, वर्किंग कमेटी जो डीएपी की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और डीएपी के ऑफिस मिलर थे। मेरी बाईं तरफ बहनें जो बैठी हैं, ये भी कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े अहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के अहदेदार और फाउंडर मेंबर जो बेसिक लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी खड़ी की, और जो लगभग 125 से ज़्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं, या आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहां 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग अहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है।
जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आजाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई। सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंडओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं। तो मैं खौड़ के 8 गांव का मेरा टूर था, जब करके मैं रात को वापस आता हूं 9 बजे, तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं खुद हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई, और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी फिलौर में थे पिछले 1 हफ्ते से। और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंदरवाल में डीएपी की मीटिंगें होती हैं, तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, माल्डो और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नजदीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, जे भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम होते। आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जो पूछना चाहता हूं, पार्टी है कहां, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है? हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया।
कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहाँ, थी कहाँ, ऑफिस कहाँ है? लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। उसका निशान कहाँ है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम। हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज MLA, एज CLP लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक्त कितनी, सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, RBA, ALC, इन लोगों के लिए यहाँ कानून नहीं था, वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, यहाँ कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहाँ के 7-8 हजार बच्चियां और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना। हमारे वक्त में जहां सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत खत्म कर दी है। आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है। रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है। रियासत की पहचान खत्म कर दी सरकार ने, झूठी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता था। आज हमारी जद्दोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 1919 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज है जो हो नहीं सकती? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको खत्म किया तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले। जो स्टेटस उस वक्त था, स्पेशल स्टेटस, वो वापस मिले। लोगों को की जमीनों के राइट्स जो हैं पहले की तरह इंटैक्ट रहे। जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी, उस तरीके से लोकल लोगों को मिले। जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं। बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है उनका हक मिले। जो रोज सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आजादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज्यादा इसमें आगे। अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, DAP से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें। और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे, सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहां के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुने, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे। हम लोगों को पूछ के
लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से बेनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए, उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए। जिसको बीजेपी में जाना है, जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जहां भूल भुलैयों में डाल के, जहां सेकुलर सोच के लोगों की डिवीजन कर रहे, जो लोग अपनी भूल भुलैयों में डाल के जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको भुला करके एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जब सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर जो वोटर है वो 3, 4, 5 हिस्सों में बट जाएगा तो उसका फायदा कहीं एक जगह पहुंचेगा। तो मैं कहूँ कि एक धोखा नहीं करेंगे, हम ए टीम नहीं बनेंगे, हम बी टीम नहीं बनेंगे, सी टीम नहीं बनेंगे, हम लोगों तक खासकर हमारे पे चलेंगे, हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, हम 370 की बात करेंगे, हम फिर से जहां जमीनों के हक, जहां एम्प्लॉयमेंट रोजगार के हक, जहां डेवलपमेंट, डेली वेजर, आप सबका शुक्रिया कि आप जहां आए। पहले भी हमने आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट किया, उसी तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे। हमारी अपील जो लोगों के लिए है वो प्यार का हमने चाय का कप रखा है, हम इकट्ठे बैठेंगे, आप और हम इकट्ठे बैठेंगे। मेरे 2 सवाल हैं आपका। ये 126 जो लोग हैं इनके साइन हुए हैं, टच में थे, ये आरोप कितने से? देखिए, जहां तक आपने रेडिसन से लेके जहां तक के सफर की बात की है, सामने देखिए, हमारी तो कोशिश गुड में रही, ठीक ही रही। एफर्ट वो एक बहुत बड़ी वो आज महसूस होता है। दूसरा, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की बात है, मेरे कहीं भी दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती तो मेरी रही है, मैं स्पीकर रहा हूं। मीडिया के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बीजेपी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पैंथर पार्टी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहां तक आप जो इशारा कर रहे हैं, अगर मुझे जाना ही है तो मैं छुप के क्यों मिलता, मैं तो खुलेआम जाता। जब मैं जहां आया तो किसी के से छुप के थोड़े आया, मैं तो खुलेआम आया। ये आरोप है। और